किडनी फेलियर की, हेलो स्टूडेंट, किडनी फेलियर की जो दूसरी टाइप होती है उसको कहा जाएगा क्रोनिक किडनी डिसीज, या आमतौर पर उसको शॉर्ट फॉर्म में CKD कहा जाएगा। यहाँ पर प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस जो मालफिजियन बॉडी का पार्ट है, धीरे धीरे उसके काम करने की सलाहियत यहाँ पर कम होती जाएगी। प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, एफेरेंट आर्टेरियोल के जरिए ब्लड आएगा, एफेरेंट के जरिए निकल जाएगा, तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस धीरे धीरे जो है स्लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो उसको कहा जाता है CKD कहा जाएगा, क्रोनिक किडनी डिसीज़ कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? सोनोग्राफी वगैरह के जरिए देखा जाता है, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिड्यूस्ड किडनी साइज। अगर यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों होता है, तो बाज़ बार किडनी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, किडनी की साइज जो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा अगर कोई एनीमिक पेशेंट है, अगर कोई एनीमिया से अफेक्टेड यहाँ पर है, RBC कम है, बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर जो स्लो हो सकता है। अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है तो भी यहाँ पर क्रोनिक किडनी डिसीज़ यहाँ पर उसका भी शक होता है, उसका भी ऑब्जर्वेशन होता है। या फिर अगर किडनी की साइज रिड्यूस हो गई है तो भी यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर कम होगा, ये प्रोसेस जो है यहाँ पर स्लो होता है। अगर किडनी के काम करने की सलाहियत प्रोग्रेसिव धीरे धीरे यहाँ पर स्लो हो रही है तो उसको क्रोनिक किडनी डिसीज़ कहा जाएगा, CKD के नाम से उसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किडनी फेलियर, उसके अंदर देखा कि दो टाइप है, अक्यूट भी हो सकता है, सडन हो सकता है, या क्रोनिक भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव स्लो प्रोसेस भी यहाँ पर जो हो सकता है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये अगर किडनी फेल हो गया है और जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसकी लाइफ का हमें एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पर टेम्पररी जो मेथड यहाँ पर होता है वो है डायलिसिस का प्रोसेस है। और डायलिसिस ये टेम्पररी है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। और परमानेंट ट्रीटमेंट जो रहेगा वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। इसी के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यहाँ पर देखते हैं डायलिसिस की कितनी टाइप हैं, देखते हैं हम। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर किडनी फेल हो गया है, इफ़ बोथ द किडनी दैट स्टॉप टू डू वर्क, ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है डायलिसिस किया जाएगा। अगर एक किडनी फेल हुआ है तो दूसरे किडनी के ज़रिए काम चल सकता है, लाइफ चलती रहती है। लेकिन बाज़ मरतबा अगर दोनों किडनी फेल है या बाद में दूसरा किडनी भी यहाँ पर फेल हो जाता है और यहाँ पर किडनी काम करने की शर्त सिर्फ 5 से 7% यहाँ पर है, यानी कुछ भी काम किडनी के ज़रिए यहाँ पर होने नहीं पा रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होने पा रहा है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर डायलिसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है। डायलिसिस का एक्चुअल मतलब होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, इफ़ बोथ द नेचुरल किडनी दैट स्टॉप टू डू टू परफॉर्म देयर फंक्शन, तो यहाँ पर मशीन के ज़रिए वो ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाएगा। अगर किडनी फेल होता है तो उसके सबसे पहले सिम्टम यहाँ पर जो होते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हैं वो ब्लड से निकलने नहीं पाते हैं, वो दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, और बॉडी पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो सूजन पाई जाती है, इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। अगर पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन पाई जाती है, तो इसका मतलब है डॉक्टर समझ लेते हैं ये किडनी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अगर पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसकी लाइफ को बचाना है, तो एक टेम्पररी ट्रीटमेंट यहाँ पर जो होता है वो आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस का प्रोसेस है। ये परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, इसके ज़रिए से वो पेशेंट अपनी लाइफ को आगे बेफिक्री के ज़रिए नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि कुछ हद तक कर लिए डायलिसिस के ज़रिए वी कैन जस्ट ओनली एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की लाइफ को हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है नहीं होता है। परमानेंट ट्रीटमेंट जो रहेगा वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर कोई डोनर है वो अपना किडनी देना चाहता है तो उसके ज़रिए से यहाँ पर जो है ट्रांसप्लांटेशन, वो परफेक्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। बहरहाल ये टेम्पररी या इम्परफेक्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर जो डायलिसिस का होता है वो दो किस्म के डायलिसिस होते हैं। पहला जो यहाँ पर हेमोडायलिसिस और दूसरा जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। अब हेमोडायलिसिस, यही आमतौर पर डायलिसिस को प्रीफर किया जाता
जाता है क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा इफेक्टिव है, और यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस दैट इज़ नॉट सो इफेक्टिव, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, तो इसको प्रीफर किया जाता है इफ़ किडनी फॉल्स बिलो 5 to 7%। यहाँ पर जो है अगर किडनी का जो फंक्शन रहेगा वो बहुत कम हो जाता है, 5 to 7% है, या पूरा किडनी दैट स्टॉप टू परफॉर्म देयर फंक्शन, उस वक्त यहाँ पर जो हेमोडायलिसिस किया जाता है, जिसकी वजह से अगर ये किडनी अपना काम करना बंद कर देता है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड के अंदर वो जमा होते रहेंगे, और पूरा बॉडी जो यहाँ पर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगा, सूजन यहाँ पर पाई जाती है, तो उसको जो है यहाँ पर हेमोडायलिसिस किया जाएगा। हेमोडायलिसिस के लिए आम तौर पर रेडियल आर्टरी को जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पर रेडियल आर्टरी जो होती है इसको यूज़ किया जाएगा। 2 नली होती है और दोनों नली का कनेक्शन जो है यहाँ पर डायलिसिस मशीन के ज़रिए होता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है डायलाइजिंग जो है यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर एक नली से पूरा बॉडी का ब्लड मशीन के ज़रिए होकर दोबारा बॉडी के अंदर जाएगा, दोबारा वापस आएगा। तो ब्लड जब यहाँ से हमारे बॉडी से रेडियल आर्टरी के ज़रिए निकल कर मशीन के अंदर जाएगा, तो किडनी के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मशीन करती है, डायलिसिस मशीन करती है, और डायलिसिस मशीन के अंदर वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल सब निकलते चले जाते हैं, और साफ खून जो यहाँ पर बॉडी के अंदर दोबारा जमा हो जाएगा। इसी को कहा जाता है यहाँ पर डायलिसिस यहाँ पर कहा जाएगा। तो आम तौर पर कोई भी यहाँ पर आर्टरी यूज़ होते हैं, लेकिन आम तौर पर रेडियल आर्टरी को जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब इसको परफेक्ट ट्रीटमेंट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, या इम्परफेक्ट ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है कि ये यहाँ पर किडनी के अंदर किसी भी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, किडनी तो फेल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए ये यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पर आर्टिफिशियल मशीन के ज़रिए किया जाएगा। अब यहाँ पर यह देखा गया है कि डायलिसिस का जो ड्यूरेशन है, पहले अगर 2 हफ्ते में एक मरतबा होता था, चंद महीनों के बाद हर हफ्ते करना पड़ेगा, फिर चंद महीनों के बाद यहाँ पर देखा जाएगा हफ्ते में 2 मरतबा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कुछ हफ्तों के बाद देखा जाएगा डेली करना पड़ेगा, और एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पर ये डायलिसिस भी दैट बिकम नॉट इफेक्टिव, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, यहाँ पर पेशेंट को हम बचा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक डायलिसिस चल रहा है हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर मरीज़ के जो है या पेशेंट जो है उसको यहाँ पर जो है बचा लेना चाहिए। तो ये इफेक्टिव मेथड है, इसके ज़रिए वी कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट। दूसरा मेथड यहाँ पर जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो डायलिसिस का मेथड है ये उतना ज़्यादा दैट इज़ नॉट सो इफेक्टिव। ये क्या होता है, यहाँ पर ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्या किया जाता है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी है, पेट का हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, हमारा स्टमक जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और उसके बाद हमारे बॉडी की जो हमारी स्किन है, इसके बीच में जो गैप होता है, जो कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को कहा जाता है यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी है। अब पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमेन के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन ये डायलाइजिंग फ्लूइड, ये जो लिक्विड मटेरियल, जो डायलिसिस के लिए जो लिक्विड मटेरियल यूज़ होता है, जो मेडिसिन भी हम कह सकते हैं जो यूज़ होता है, वो एब्डोमेन के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उसको डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बॉडी के अंदर यहाँ पर जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये लिक्विड मटेरियल जो मौजूद है, और ब्लड के अंदर जो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल मौजूद है, उनके कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो है चेंज होते हैं। अब यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चेंज होता है तो यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, और ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ब्लड के अंदर जो मटेरियल है और डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, दोनों के अंदर जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चेंज होता है, तो लिक्विड मटेरियल दैट ट्रांसफर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन टिल एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन ना हो जाए। तो ब्लड के अंदर यहाँ पर देखा जाता है जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो बाहर निकलते हैं और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जमा होने लगते हैं, और उसके बाद डायलाइजिंग फ्लूइड के जरिए वो तमाम मटेरियल फिर बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो ब्लड को बॉडी के बाहर नहीं निकाला जाएगा जैसे हीमोडायलिसिस के अंदर होता है। ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस
वेस्ट मटेरियल हैं वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जमा किए जाएंगे, फिर वो पेरिटोनियल कैविटी के जरिए उसको जो है कलेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर दैट इज़ नॉट सो इफेक्टिव, पूरा ब्लड का फिल्ट्रेशन, पूरे ब्लड की सफाई इसके ज़रिए से यहाँ पर जो नहीं हो सकती है। तो बहरहाल ये डायलिसिस के ये दो मेथड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये टेम्परेरी या इम्परफेक्ट ट्रीटमेंट है। ये परफेक्ट ट्रीटमेंट उस वक्त होगा जब यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर कोई हेल्दी पर्सन है, हेल्दी कंडीशन में उसका जो यहाँ पर किडनी है, अगर वो अपना किडनी डोनेट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर किडनी दो होते हैं, अगर कोई डोनर है वो अपना एक किडनी डोनेट करना चाहता है और उसको चेक किया जाएगा, दोनों की एज को कंपेयर किया जाएगा, दोनों के साइज़ ऑफ द किडनी वहाँ पर देखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उनके ब्लड ग्रुप वगैरह को यहाँ पर मैच किया जाएगा। अगर टेस्ट करने के बाद ये कन्फर्म होता है कि ये डोनर है, अपना एक किडनी देना चाहता है, ये लेने वाला ये रेसिपिएंट है, तो उस वक्त किडनी ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाएगा तो बोथ द पर्सन्स, दोनों पर्सन अब एक एक किडनी के ऊपर यहाँ पर जो जिंदा रहेंगे। तो इस तरीके से ये एक परफेक्ट, एक परमानेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब यहाँ पर जो कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं, जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो किडनी डोनेट करने वाला है उसको डोनर कहेंगे और जो किडनी लेने वाला है उसको रेसिपिएंट कहा जाएगा। डोनर दैट मस्ट बी लिविंग, वो जिंदा होना चाहिए, मरने के बाद भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह यहाँ पर रहेंगे, लेकिन सबसे सूटेबल है कि डोनर दैट मस्ट बी लिविंग, वो जिंदा रहे, ऑपरेशन के जरिए उसका एक किडनी निकाल कर दूसरे रेसिपिएंट को यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर डोनर ब्लड रिलेटेड है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किडनी मैच होने में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। अगर यहाँ पर कोई अननोन पर्सन है वो भी किडनी डोनेट कर सकता है, चेक करने के बाद अगर सूट करेगा तो उसको परमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लड रिलेटेड है, माँ बाप भाई बहन ये ब्लड रिलेशन में यहाँ पर आते हैं, अगर ये ब्लड रिलेटेड हैं तो वो किडनी जो उनको सूट कर सकता है। सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो 100% सक्सेसफुल होगा अगर डोनर और रेसिपिएंट अगर ट्विंस हैं, अगर जुड़वा हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल और सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन यही रहेगा। अगर जुड़वा हैं, पेयर हैं, चाहे वो भाई बहन जुड़वा हैं, अगर वहाँ पर उसके अंदर से एक डोनेट करना चाहता है तो ये 100% यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है। इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अब वो बोथ द इंडिविजुअल दैट पास देयर लाइफ ऑन वन किडनी, एक सिंगल किडनी के ऊपर उनकी ज़िंदगी जो यहाँ पर आगे बढ़ती रहेगी, इस तरीके से परफेक्ट ट्रीटमेंट है। यहाँ पर इस टॉपिक पर पहुँचने के बाद अब हमारा जो चैप्टर था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, वो चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा बाकी है ह्यूमन स्केलेटन और लोकोमोशन। ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।